और मैं बालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप के मंच पर आज मैं फिर से प्रस्तुति हुई हूँ। नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ आप लोग को लेकर मैं आगे बढ़ूंगी मास्टर्स। मेरी कथा का नाम है श्री रामचरितमानस। और उसमें मैं जब अध्याय जो पढ़ रही हूँ वो है ये बाल कांड अध्याय है। तो मैं अभी 20 मिनट का ध्यान करवाऊंगी। उसके बाद फिर मैं कथा का आरंभ करूंगी मास्टर्स। तो अभी आप लोग जैसे भी बैठे हुए हैं, जिस भी अवस्था में बैठे हुए हैं, आप लोग अपने आलती पालती को मार के बैठ जाइए। दोनों फिंगर्स को लॉक करके अपने गोदी में रख लीजिए और धीरे धीरे कोमलता से अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए मास्टर्स। अब आप अपने शरीर को पूरी तरह से ढीली छोड़ दीजिए मास्टर्स। अपने भौतिक शरीर से आप बाहर निकल जाइए। ये भौतिक संसार से भी आप बाहर प्रस्थान कीजिए मास्टर्स। ध्यान की ध्यान की ऊर्जाओं में ध्यान की ऊर्जाओं को अपने शरीर में प्रकाशित कीजिए मास्टर्स। अपने सांसों को साक्षी मानते डीप ध्यान में आप प्रवेश कर जाइए मास्टर्स। अपनी चारों तरफ ऊर्जाओं को महसूस कीजिए मास्टर्स। प्रकृति की ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस कीजिए मास्टर्स। धरती की ऊर्जा अपने शरीर में महसूस कीजिए मास्टर्स। तो तत्व की ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस कीजिए मास्टर्स। मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रह्मांड की ऊर्जा को भी अपने शरीर में
महसूस कीजिए मास्टर्स, चारों दिशाओं की ऊर्जा को भी अपने शरीर में, अंग अंग में महसूस कीजिए मास्टर्स। केवल अपने शरीर में उसकी ऊर्जाओं को समाहित कीजिए मास्टर्स। आकाश की ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित कीजिए मास्टर्स। शरीर ऊर्जाओं के रूप में मास्टर्स इच्छा को चक्र
इस शरीर में समाहित हो रहे मास्टर्स सतोगुण रजोगुण तमोगुण की ऊर्जाएं हमारे शरीर में दिव्य प्रकाश फैला रही है मास्टर्स। हे मेरे परमात्मा, हमारे शरीर के अंग अंग में दिव्य ज्योति के प्रकाश फैला रहे हैं। हम महसूस कर रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं अपने परमात्मा की ऊर्जा अपने शरीर, हमारे शरीर के एक एक अंग अंग में ऊर्जाएं समाहित हो रही है मास्टर्स। हमारे शरीर के एक एक अंग में ऊर्जाएं परमात्मा दिव्य दृष्टि परमात्मा प्रकाशित कर रहे हैं मास्टर्स। हे मेरे परमात्मा, अभी भी डबल वॉइस आ रही है? जी मैम, डबल आ रही है, कभी इको हो रहा है थोड़ा। आप माइक चेक कीजिए आपका बराबर से। ओके। अभी आ रही है? हाँ, अभी क्लियर है मैम। हाँ। ओके, डन। मैम को होस्ट करना मुझे, हाँ, बाद में। हाँ। जी, थैंक यू। चारों तरफ से ऊर्जाएं हमारे शरीर के अंग अंग में प्रकाशित हो रही है मास्टर्स। हे मेरे परमात्मा, अपने दिव्य दृष्टि से हमारे शरीर में ऊर्जाएं को स्थापित कीजिए। हे मेरे परमात्मा, मेरे अंग अंग को, मेरे ऑर्गन्स को भी आप स्ट्रॉन्ग कीजिए अपनी ऊर्जाओं से। हे मेरे परमात्मा, हमारे शरीर के एक एक हड्डी बोन को भी आप स्ट्रॉन्ग कीजिए मेरे परमात्मा।
दिव्य आभा की प्रकाश हमारे शरीर में धीरे धीरे प्रकाशित हो रही है मास्टर्स। हमारे नस नस में भी दिव्य आभा की ज्योति प्रकाशित हो रही है, ऊर्जाएं प्रकाशित हो रही है मास्टर्स। हम अपनी चारों तरफ से ऊर्जाओं को समेटते हुए अपने शरीर के अंदर प्रभावित करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर की ओर आएंगे मास्टर्स। उसके बाद हम भौतिक संसार में वापस आ जाएंगे मास्टर्स। और हम धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में भी वापस आ जाएंगे मास्टर्स। अपने अंदर की चेतना को हम जगाएंगे। हम चेतना अवस्था में वापस आ जाएंगे मास्टर्स। फिर हम धीरे धीरे अपने आस पास की आवाज को, ऊर्जाओं को महसूस करेंगे मास्टर्स। धीरे धीरे दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने नेत्रों पर स्पर्श करेंगे मास्टर्स। अपने चेहरे पर भी स्पर्श करेंगे मास्टर्स। अपने पूरे शरीर पर स्पर्श करेंगे मास्टर्स। और धीरे धीरे अपने नेत्र को ओपन करेंगे मास्टर्स, खोल देंगे मास्टर्स। जय गुरुदेव। हर हर महादेव। आप लोग हमारे साथ ध्यान में बने रहे, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और अभी मैं ग्रंथ पढ़ने वाली हूँ, श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस जो ग्रंथ, ये राम जी का नाम, सिर्फ नाम जपने से ही कलयुग का प्रभाव से हम कोसों दूर हो जाते हैं। राम जी का कथा सुनने से हम हमारे ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है और हमको मोक्ष प्राप्त होता है। सारे कष्ट दूर होता है। हमारे घर में सुख शांति बरकत बनी रहती है। हमारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आती है राम की कथा सुनने से। रामायण की कथा, राम का सिर्फ नाम जपने मात्र से ही हमारा सब रोग, हमारा सब दुख दूर हो जाता है। तो मास्टर्स, हम रामचरितमानस का बाल कांड बाल कांड का अध्ययन कर रहे हैं। और बाल कांड का दोहा है, दोहा जो मैं पढ़ने वाली हूँ अभी। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दानी, सत्य समाज सुरलोक, सबको न सर सुनय अस जानी। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर, श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। देखिए, कामधेनु का जो हम सेवा करते हैं, कामधेनु गाय की जो हम सेवा करते हैं, उसी तरह से राम का कथा सेवा करने, कामधेनु को सेवा करने के समान है राम का कथा। और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं।
और सत्पुरुष के समान ही, सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं का लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा, ऐसा जानकर राम कथा कौन नहीं सुनेगा, कौन सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, कौन सुनना नहीं चाहेगा। राम की कथा, राम की कथा का बहुत वैल्यू है, बहुत महत्वपूर्ण है राम कथा। ये जो भी प्राणी सुनता है उसके सब कष्ट राम श्री रामचंद्र हर लेते हैं। रामी कथा सुंदर करितारी, तन से बिगा पूर्व निहारी। रामी कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिजा कुमारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। श्री रामचंद्र जी की कथा जो हाथ की सुंदर ताली है, जैसे हम ताली बजाते हैं उस तरह से राम की कथा है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। और फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। राम का कथा कहते हैं, राम का जो कथा है वो वृक्ष को, कलयुग रूपी वृक्ष को काटने का कुल्हाड़ी है। जैसे हम वृक्ष को काटते हैं, राम कथा एक कुल्हाड़ी के समान है, जो वृक्ष को हम, कलयुग रूपी वृक्ष को हम काटते हैं। हे गिरजा कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। हे गिरजा कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण, रामे नामे गुण चरित सुहाए, जन्म करमे अगिनित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। राम सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है, वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुणगान भी अनंत है। जिस तरह से राम जी, श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह से उनका कथा भी अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तदपि जथा श्रुति जसी मति मोरी, कही हूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तवे सहज सुहाई, सुख दे संत मन ते मोही भाई। राम सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर, जैसे कुछ मैंने सुना है और जैसे मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। पार्वती, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत संबंध है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तुम्हारा जो जो भी है सुंदर, सुखदायक है, संत सम्मत है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये तुम्हारा प्रश्न, बहुत ही मुझे पसंद आया। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह है बस कहू भवानी। तुम्हें जो कहा रामे को आना, जे ही सुरती गाओ धरी मुनि ध्याना। राम अति सुंदर। सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। तुमने तो कहा, जिसे पार्वती माता बोली, कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि मोह के वश में होकर ही कहीं, मोह के वश में होकर कहीं तुमने यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं, मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। अब दोहा है मास्टर्स, कही सुनही अस अधम नर, गरेशे जे मोही पिचास।
पाषंडी हरिपद विमुख जानही झूठ ना साच। इसका मतलब है दोहा का, जो मोह रूपी पिचास के द्वारा ग्रसित है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह का कहते और सुनते हैं। अज्ञे अको विधि अंधे अभागी, काई विषय मुकुरे मने लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हुसंत सभा नहीं देखी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर, जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो भय विचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। जो संत और समाज का भी दर्शन नहीं किया है, ये अभिचारी है, छली है, कुटिल है ये, और स्वप्न में भी संत समाज का उसने दर्शन नहीं किया है मास्टर। कहते बेदे असम्मति बानी, जिन्ह के सुजे लघु नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु अरुनयन बिहाना, राम रूपे देखी किमि दिन हा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिसको अपना लाभ और हानि नहीं सूझता है, वही इसी तरह का ऐसी वेद विरोधी बातें करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखेंगे। जिनका मन मैला है, जो नेत्रों से हीन है, वो बेचारे कैसे देखेंगे राम का, अपने मन से, नेत्र से कैसे देखेंगे, उनके रूप को कैसे देखेंगे, श्री रामचंद्र जी के रूप को। जिन्ह के अगुण न सगुन विवेका, जल पही कल्पी बचन अनेका। हरि माया बसे जगत भमानी, तिनहि कहते कछु अघटित नाही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जिनके गुणों, जिनके निर्गुण शगुन का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रम फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी डालना असंभव है। उनके लिए कुछ भी डालना असंभव है मास्टर्स। बातुल भूते विबसी मतिवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे। जिन्ह कृति महा मोह मद पाना, तिन्ह करे कहा करियनि नहीं काना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जिन्हें ने वायु का रोग, सनिपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं, और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। जो वायु का रोग है, हो गया है, भूत के वश में है, और नशे में जो चूर है, ऐसे विचार वचन बोलते हैं। जो मोह माया रूपी मदिरा पी रखी है, उसके उसको तो उसके ऊपर कान ही नहीं देना चाहिए, उसकी बातें ही नहीं सुननी चाहिए मास्टर्स। अब सो है, अस निज हृदय विचारी, तजु संशय पजु भजु राम पद। सुनो गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार करके संदेह छोड़ दो, और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। और हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचन को सुनो। सूर्य की किरणें के समान मेरे वचन को सुनो।
सगु नहीं अनु अगु नहीं, नहीं कुछ वेदा, गावही मुनि पुराने बुद्धि वेदा, अगुन अरूपी अलगे अज जोई, भगत प्रेमे बसे सगुन सोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। शगुन और निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलग अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के परवेश प्रेम वश शगुन हो जाता है। वही भक्तों के प्रेम वश में शगुन हो जाता है, निर्गुण से शगुन हो जाता है। जो गुण रहिते सगुन सोई कैसे, जलूहि में उपले बिलगे नहीं जैसे, जासु नामे भ्रमित मेरे पतंगा, तेहि किमी कही बिमो प्रसंगा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, जो निर्गुण है वही सगुण है। जो निर्गुण है वह सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसा कहा जा सकता है? कहता है कि निर्गुण और सगुण दोनों वही है, सेम है। जैसे ओले ही है। रामे सचिदानंदे दिनेशा, नहीं तह मोहि निसलवलेसा, सहज प्रकाशि रूपे भगवाना, नहीं तहु गुनी विज्ञावाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, श्री रामचंद्र जी सचिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, जहां मोह रूपी रात्रि का लव लेस भी नहीं है। जहां मोह रूपी रात्रि का लव लेस भी नहीं है, श्री रामचंद्र जी चंद्र स्वरूप रूप है, सूर्य रूप है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, विज्ञान रूपी प्रातः काल भी वहां नहीं होता है। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो बिना विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप, भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषादे ज्ञाने अज्ञाना, जीव धर्म में अहमिति अभिमाना, राम ब्रह्मे व्यापक जग जाना, परमानंदे परे से पुराना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। कहते हैं जीव का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है मास्टर्स? हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब मनुष्य का, जीव का धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है, सारा जगत इस बात को जानता है। अब दोहा है मास्टर्स, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट प्रकट परावर नाथ, रघुकुल कुलमणि मम सोमी, स्वामी सोई कही शिव न्याय माथ। इस दोहा का मतलब है, जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत के सबके स्वामी है। जीव है माया और वो सबके स्वामी है। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। ऐसा करके शिव जी, श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी, ऐसा बोल के उन्होंने मस्तक को शिव जी नवाया। निज भ्रम ने नहीं समुझ गानी, प्रभु पर मोह है धरि जर प्राणी, जथा गगने घटने पटल निहारी, झापे भानु कही कुबिचारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर,
अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते ही नहीं है और मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी के जी पर आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचार अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जैसे आकाश में बादल, बादल का जैसे बादल हो जाता है और सूर्य उसके अंदर आ जाता है, वही अज्ञानी मनुष्य कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया है। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगले शशि तेहि के भाई। उमारा में बिसई के असि मोहा, नभित में धूमे धुरी जिमिम सोहा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकाय धुएं और धूल का सोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप, वो नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय करने सूर्य जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सभी करे परम प्रकाश के जोई, राम अनादि अवधपति सोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीव आत्मा प्रकाश होता है। इन सबको, सबका जो परम प्रकाश है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही आनंदी ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। श्री रामचंद्र जी जिससे सबका प्रकाश होता है, वही श्री रामचंद्र जी है, जो सबका प्रकाश उनसे होता है। जगति प्रकाशे प्रकाशे रामु, मयाधीश ज्ञानी गुण धामु। जासु सत्यता ते जरि माया, भासे सत्य ईमो सहाया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, यह जगत प्रकाश है, प्रकाश्य है, और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य से भी साभाषित हो जाती है। माया भी जड़ से भाषित हो जाती है मास्टर। थैंक यू सावित्री मैम, आपने वीडियो खोले मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। अब दोहा है, रजत शीप महु भास जिमी, जथा भानु करबारी। यद्यपि मृषा तेहु काल सोई भ्रम न सकई को टारी। इसका मतलब होता है, इस दोहा का मतलब, जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रति होती है, प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों काल में झूठे हैं, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इस भ्रम को कोई भी नहीं हटा सकता। जैसे सीप में चांदी की सूर्य की किरणों की पानी होती है, जैसे सीप में पानी अगर रहता है तो हमको चांदी के समान दिखता है, वो बूंद चांदी के समान दिखता है। उसी तरह से बोला गया है, प्रीति तीनों काल में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि ये तो भ्रम है। सीप में अगर हम जल का थोड़ा सा भी बूंद देखते हैं, उसको हम चांदी समझ जाते हैं, ये तो मेरा भ्रम है, ये झूठ है, और इस झूठ को कोई नहीं हटा सकता। एहि विधि जगे हरि आश्रिति रही, यद्यपि असत्य देते दुख अहई।
जो सपने सिरे काटे कोई, बिनु जागे न दूरे दुखी होई। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर, इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता, बिना जगे हम अपना स्वप्न को हम साकार नहीं कर पाते, हम स्वप्न देखते हैं और दुख दूर नहीं होता है। जासु कृपा असे भ्रम मिट जाई, गिर जासोई कृपाले रघुराई। आदि अंते को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम असिगावा। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है जो, तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुखी नहीं रहता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। उनका आदि और अंत किसी ने भी नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पदे चलहि सुनी बिनु काना, करे बिनु कर में करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बर जोगी। राम सिया राम जय जय राम। और इसका मतलब होता है मास्टर्स, वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है। वो तो ब्रह्म है, बिना पैर का चलता है, बिना कान का सुनता है। भगवान को तो ना कान की जरूरत है ना पैर की जरूरत है। बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना हाथों से वो नाना प्रकार का काम करता है। बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है। ना मुंह है ना जिह्वा है, लेकिन छह रस का आनंद भी लेता है। और बिना ही वाणी के बहुत योग वक्ता है। मुंह में उनको शब्द नहीं है, मुंह नहीं है, शब्द नहीं है, फिर भी वो वक्ता है, फिर भी वो बोलते हैं। तनु बिनि परसे नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राणे बिनु बासी अशेषा। असीस विभाति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। राम सिया राम जय जय राम। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, उनको शरीर का त्वचा है, बिना ही त्वचा शरीर का स्पर्श करता है। बिना ही आंखों का देखता है, उसको आंख नहीं फिर भी वो परमात्मा देखते हैं। और बिना ही नाक के सब गंधों का ग्रहण भी करते हैं, परमात्मा सुनते हैं। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती, जिसकी महिमा कहीं भी नहीं जा सकती, ऐसी अलौकिक है उनकी महिमा। अब दोहा है मास्टर। जेहि इमी गवही, वेद बुध जाहि थरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हिते, कौशलपति भगवान। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार से वर्णन करते हैं, और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी। काशी मरते जंतु अविलोकी, जासु नामे बल करूं बिशोकी। सोई प्रभु मोरे चराचर स्वामी, रघुबर सबे उरे अंतरे जामी। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया मास्टर्स,
कि तारक मंत्र ही मोक्ष का मंत्र है। और मोक्ष का मंत्र क्या है? राम। राम मंत्र देने से काशी में मोक्ष का मोक्ष मिलता है मनुष्य को, वो मुक्त कर देता है। वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। सबके हृदय के भीतर को भी श्री रामचंद्र जी मेरे परमात्मा वो जान जाते हैं। हम मन में क्या सोचते हैं उनको पता चल जाती है। विवसहु जासु नाम नर कहही, जन्म अनेके रचित अगदहि, सादर सुमिरने जे नर करही, भवुआ बारिधि गोपद इव तेरही। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर, विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं। कहते बिना इच्छा जिनका हम नाम लेते, जो मनुष्य नाम लेता है, सिर्फ राम का नाम लेता है, वो सब पाप उसका जल जाता है। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करता है, वे तो संसार रूपी दुस्तुर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी किसी परिश्रम के पार हो जाता है। यानी कि उनका नाम मात्र से ही भव पार हो जाता है, मनुष्य भव पार हो जाता है। रामेशु परे महात्मा भवानी, तह में ब्रह्मे अति अभिहिते तबे बानी, असि संशय अनातन उरे माही, ज्ञान विरागे सकल गुण जाही। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर, हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है। उनमें भ्रम देखने में आता है और तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। जो भी ऐसा मनुष्य का वैराग आ जाता है उसके मन में, और श्री रामचंद्र जी को सिर्फ नाम लेने से ही। सुनी शिव के भ्रम में भंजन, रघुपति पदे प्रीति प्रतीति, दारुण असंभवना बीती। राम राम सिया राम जय जय राम। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। लेकिन शिव जी के मन में ये भाव जाग गया, पार्वती जी का चरण कमलों में उनका ध्यान लग गया, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में उनका ध्यान लग गया। और जो भी भावना था, जो भी फीलिंग्स थी, सब वो जाता रहा। अब दोहा है मास्टर, पुनि पुनि प्रभु पद कमल, गही जोरी पंक रहु पानी, बोली गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रस शानी। ये दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़ कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम से शान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर समय सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरे दाप्तिक भारी, तुम कृपालु सब समसऊ हरऊ, राम स्वरूपे जानी मोहि परऊ। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, आपकी चंद्रमा चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कवार की धूप का भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह को हर लिया है। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गई। माता पार्वती बोल रही है महादेव से कि अब हम समझ गए हैं, उनका यथार्थ स्वरूप मुझे समझ में आ गया है। उनकी वाणी अज्ञान रूपी शरद ऋतु और धूप का भारी ताप मिट गया है मेरे हृदय से, और श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरे समझ में आ गई है मास्टर्स। नाथ कृपा अब गायो विषादा,
सुखी भयऊ प्रभु चरण परसादा। अभिमोहि अपानी किंकर जानी, जदपि सहजे जरे नार्ययानी। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा। हे प्रभु, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा, और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानी हूं, तो भी आप अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहा हूँ, जो मोह परे प्रसन्न प्रभु आहा हूँ। राम ब्रह्मे जिने मई अविनाशी, सर्व रहिते सबे उर पुरी बासी। राम सिया राम जय जय राम। अब इसका मतलब होता है मास्टर्स, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो बात मैंने पहले आपसे सुनी पूछी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित, सबके हृदय रूपी निरो नगरी में निवास करते हैं। वो अविनाशी है, और वो श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय है, ज्ञान स्वरूप है, और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करते हैं। नाथे धरऊ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहऊ वृष के तू। उमा बचन सुनी प्रम बिनीता, राम कथा परे प्रीति पुनीता। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया है। हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया है। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नर्म वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर श्री शिव जी ने उनको बोले, और क्योंकि उन्होंने नर रूप को धारण किया है, और किस रूप में क्यों धारण किए हैं, ये माता पार्वती जी महादेव से पूछ रही है कि क्यों धारण किए हैं वो नर का रूप, मनुष्य का रूप है। अब यहाँ दोहा है कि यह हर से कामा रही, तबे शंकर सह सुजाने। बहु विधि उमहि प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधाने। सिया राम जय जय राम। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए, और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। अब सोह है, सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहाँ भुसुंडी बिखानी, सुना बिगा नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग है। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र को सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमिते, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनूं। इसका मतलब होता है मास्टर, श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजार हरि चरित सुहाए, विपुल बिसदे निगमागम गाए। हरि अवतारे हे तुझे ही होई, इदि मिथम कही जाई ना सोई। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्मृत और निर्मल चरित्र का गान किया है।
हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है। जिस कारण हरि का अवतार होता है वह कारण यही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिसको हम मनुष्य और कोई भी देवता देवी भी नहीं जान सकते। राम अतर्क के बुद्धि मन बनाई, मते हमारे असे सुनहि सयानी। तदपि संति मुनि वेद पुराना, जैसे कछु कहे सौमिते अनुमाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, हे सियानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, लेकिन हम अपने शब्दों से हम राम जी का व्यक्त नहीं कर सकते, उनकी कथा को हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि राम की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम नाम बोलने से कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है। राम का कथा सुनने से कलयुग का प्रकोप नहीं पड़ता है और वो भव सागर से पार हो जाता है। तसे मैं सुमुख सुनाऊं तो ही, समुझी परई जैसे कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ही असुरे अधमे अभिमानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, जब जब धर्म का ये होता है, देखिए, धर्म का ह्रास होता है, धर्म का नाश होता है, तब तक अभिमानी राक्षस भी बढ़ जाता है। करही अनीति जाई नहीं बरेनी, सिदही प्रीबी प्रेदेनु सुर धरेनी। तबे तबे प्रभु धरे विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सजन पीरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तक वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सजनों की पीड़ा हरते हैं। जब अधर्म जब बढ़ जाता है धरती पर, तब नारायण हर एक रूप में अवतार लेते हैं और सभी मनुष्य का पीड़ा को करते हैं। अब दोहा है मास्टर्स। असुरे मारी थापही, सुरन राखी निज श्रुति से तू। जग विस्तार ही बिसद जसे, राम जन्म करे हे तू। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वे असुरों को मार कर देवताओं को स्थापित करते हैं। वे अपने श्वास रूप में वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जसे गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जने हित तनु धरे। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर, उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। श्री रामचंद्र जी का जन्म लेने का बहुत से कारण है, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमिते भवानी। द्वारे पाली हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जाने सभी को। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। उनका मैं वर्णन करता हूँ। श्री हरि के दो द्वारपाल हैं, जो विजय और ये जय हैं, और जिनको सब कोई जानते हैं।
विप्रे श्रापिते दुनौ भाई, तामसे असुरे दे तिन्ह पाई। कनक कसीपु अरु हाट कलोचन, जगत विदिते सुरपति मदिमोचन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखिए, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का सिर्फ मात्र नाम लेने से ही कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है। मनुष्य वो हमेशा सदाचार हो जाता है, वो भव सागर से मुक्त हो जाता है। और श्री राम के नाम में इतनी शक्ति है कि मोक्ष भी श्री राम का मंत्र से ही लिया जाता है। महादेव, जो भी मनुष्य काशी में जो भी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसको राम का नाम का मंत्र बोलकर, तारक मंत्र इसको बोलते हैं, उसको मोक्ष दिया जाता है। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं मास्टर्स। जय श्री अयोध्या वासी। आप किसी का शेयर है, आप शेयर कर सकते हैं तो हमसे शेयर कर सकते हैं मास्टर्स। नमस्कार। आत्मवंदन। आपने वंदन है। आज सरस्वती साक्षात जिव्या पे बैठी थी। इतना सुंदर लय, इतना सुंदर वाचन, बहुत सुंदर। और राम कथा को तो कौन कह सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावई वेद सुने हरिशंता। सो संत बैठते हैं तभी ये समागम होता है। और आज शेफाली जी बैठी हैं इस मंच पे और हम श्रोता सुन रहे हैं। बहुत सुंदर गाथा, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल भवन अमंगल हारी, वसतु सुदशरथे अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कौसल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदने। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो नंदन। अंजनी पुत्र परे हैं चरण में, राम सिया जपते तने मन में। मंगल भवन अमंगल हारी, वसहु सुदशरथे अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरे तन मन के धड़कन में सिया राम राम है। मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम। जन्मों जन्म का ये पाते हैं, राधा का तू भजन भजते हरि पवन। तुझ में भी लिखी ये बातें हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, वशहु सुदशरथे अजर बिहारी। राम सिया जय राम हो। जय जय। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। हम उन सभी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सत्संग का आनंद आ गया। सत्संग सरिता बह गई, हम तो सभी उसमें डूब गए। और इतना मस्त वाचन, इतना सुंदर गला, माँ सरस्वती विराजमान। बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब मैं आप सभी मास्टर्स को धन्यवाद करती हूँ, जो भी आप यहाँ पर यूट्यूब से, जो भी जूम से जुड़े हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ध्यान में कथा में मेरे साथ आगे बढ़े उन सभी के लिए आप लोग का धन्यवाद, हार्दिक स्वागत मैं दिल से करती हूँ। और मैं कल फिर से मैं इसी टाइम प्रस्तुत होंगी नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ।
बाल कांड श्री रामचरितमानस का ग्रंथ के साथ में फिर से कल 6 से 7 में प्रस्तुत होंगी। कल मैं और आप लोग से अनुरोध करती हूँ कि कल फिर से आप लोग कृपा जुड़िए, इससे महाग्रंथ के साथ आप लोग जुड़िए, अपनी भावना को व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। डिवाइन इवनिंग मास्टर्स। अब मैं सेशन को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ मास्टर्स। नमस्ते सावित्री मैम। नमस्ते नमस्ते शेफाली जी, नमस्ते। अब डॉक्टर साहिबा दिन में मानव सेवा करती हैं और रात को ये सेवा देती है। क्या सुंदर सा, ये तो त्रिवेणी संगम, तो कुंभ स्नान यहीं पे कर रहे हैं हम इस पे। देखिए जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। धन्यवाद।